Good morning, students. How are you all? I hope all you are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों ओपन पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 ऑफ गुलमोहर पुस्तक। ये देखिए, ये मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया था। प्रश्न 3 आपको खुद से करने के लिए दिया था। चंद्रशेखर वेंकटरमन के बारे में जानकारी इंटरनेट से लेनी थी और आपने इसमें लिखना था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कर लिया बच्चों कंप्लीट? नहीं किया है तो कंप्लीट कर लो। तो आज हम करेंगे पाठ 9 रीड। क्या करेंगे? रीड करेंगे। पाठ 9 का नाम क्या है? सोने की खान। इस पाठ में सोने की खान पता है बच्चों किसको बताया गया है? हमारे परिश्रम को, हमारी मेहनत को। इसमें ये गुरुजी हैं और ये है भोला। ये है गुरुजी और ये है भोला नाम का व्यक्ति। इसको एक बहुत अच्छी सीख देते हैं गुरुजी। परिश्रम सिखाते हैं इसको। ये इतना मेहनती नहीं है, इसको मेहनत का मूल्य भी समझाते हैं और इसको परिश्रम करने की सीख भी देते हैं। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि सोने की खान, जो परिश्रम बताया गया सोने की खान, इस पाठ में परिश्रम को सोने की खान बताया गया, तो वो सोने की खान कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है बच्चों? दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, हमें पढ़ना पड़ता है ना, खूब मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी तो परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से काम करते हैं। हम अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, मम्मी पापा का कहना मानते हैं, दादा दादी का कहना मानते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, है ना। तो ये काम सारे करने से, अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, बच्चों का काम क्या होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं बच्चों से। तो अब इस पाठ में देखो क्या लिखा हुआ है, हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। कर्म क्या होता है? काम। हमें सदैव कर्म, परिश्रम। यहाँ पे कर्म का अर्थ वैसे तो होता है काम, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ ये हम निचोड़ निकाल सकते हैं कि हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से आप खूब मेहनत करो, फल तो भगवान दे ही देंगे। मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यर्थ, बेकार, मेहनत, परिश्रम। तो मन से जब हम मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, तो वो कभी बेकार नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है। परिणाम क्या होता है? नतीजा। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है पाठ। एक आश्रम का दृश्य है। ये देखिए, आश्रम में होते हैं ना ऐसे ऋषि मुनि गुरु। एक आश्रम था, ठीक है, उसमें दिखाया गया, यहाँ एक संत और उसके शिष्य रहते हैं। एक आश्रम में एक संत और उसके सभी शिष्य रहते हैं। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उस आश्रम में क्या है, सभी अपने अपने काम में लगे हैं। तभी एक आश्रम की बताया गया है कि एक आश्रम का दृश्य था। वहां पे एक संत और उसके सभी शिष्य। शिष्य कौन होते हैं? जो गुरु से पढ़ते हैं, छात्र, है ना। तो सभी अपने अपने काम में लगे थे। तभी क्या होता है कि भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? भोला। क्या नाम है? भोला। वो आश्रम में आता है। भोला जो है आकर कहता है, इन गुरुजी को कहता है, महाराज जी प्रणाम। भोला क्या कहता है? आश्रम में पहुंचने पर क्या कहता है? महाराज जी प्रणाम। फिर संत बोलते हैं, जो ये देखो ये वाले संत है ना, ये उस भोला को क्या बोलते हैं? आओ, कहो घर में कुशल तो है। कुशल क्या होता है? ठीक, मतलब सब कुछ ठीक है ना। तो संत उससे पूछते हैं, आओ कहो घर में कुशल तो है, सब ठीक तो है। भोला कहता है, क्या बताऊं महाराज,
क्या क्या बोलता है वो, क्या बताऊं महाराज। संत कहते हैं हाँ हाँ बताओ, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सहायता मदद। भोला कहता है महाराज गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लगता है कि मेरा भाग्य, भाग्य क्या होता है, किस्मत, मेरा भाग्य खराब चल रहा है। महाराज गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, लगता है कि मेरा भाग्य खराब चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भोला ये बातें उस संत को बोलता है। फिर संत क्या जवाब देते हैं, भोला इतना परेशान मत हो, परेशान दुखी, भोला इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना। भोला इतना परेशान मत हो, इतना दुखी मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। उपाय तरीका, तरकीब, अवश्य जरूर, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। फिर भोला कहता है जैसी आपकी आज्ञा। आज्ञा का अर्थ क्या होता है, अनुमति। भोला क्या बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उपस्थित, हाजिर। उपस्थित का अर्थ क्या होता है, हाजिर, मतलब मैं यहाँ आ जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद भोला आश्रम में पुनः आता है। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, फिर से। 3 दिन बाद भोला आश्रम में पुनः आता है, फिर से आता है, दोबारा आता है। फिर भोला आकर कहता है महाराज जी प्रणाम। फिर से आकर क्या कहता है, महाराज जी प्रणाम। तो संत बोलते हैं, संत उसको क्या कहते हैं, आओ भोला तुम तो वचन के पक्के निकले। मतलब कि मैंने तुम्हें 2-3 दिन बाद कहा था तो तुम तो पूरे टाइम पे पहुंच गई। 2-3 दिन बाद तुम तो अपनी बात के पक्के हो, वचन के पक्के हो। भोला बोलता है महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बता दीजिए। क्या कहता है भोला, महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बता दीजिए, तरीका बता दीजिए, तरकीब बता दीजिए। संत कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर बताएंगे, अवश्य बताएंगे, हाँ हाँ ज़रूर बताएंगे। पहले एक पुण्य का काम कर दो। पुण्य जो अच्छे काम होते हैं, नेक काम। पहले एक पुण्य का काम कर दो। भोला कहता है भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ। संत ने कहा देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। संत क्या कहते हैं, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी, बहुत कमी, बड़ी बहुत कमी रहती है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं, यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। साधु महात्मा कौन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते हैं, भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, तपस्या करते हैं। तो वो संत कहते हैं कि हमारे यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, कि आश्रम में जो कुआं है ना उसका पानी जो है सूख गया है। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है। मतलब उसको कुएं को खोदना है, फिर पानी निकल आएगा। इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। इससे खुदाई करने से क्या होगा, पानी निकल आएगा। भोला कहता है जैसी आपकी आज्ञा,
मतलब जैसी आपकी अनुमति, जैसा आप कहें। फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना। वो संत से क्या पूछता है कि जब मैं कुआं खोद दूंगा, उसमें पानी आ जाएगा, फिर तो आप मेरी गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना। फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना, मतलब मुझे मुक्ति, छुटकारा क्या होता है, मुक्ति, मुझे मुक्ति मिल जाएगी ना। संत क्या कहते हैं, तुम पुण्य का काम करोगे, मतलब नेक काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न क्या होता है, खुश। तुम नेक काम करोगे, पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे, है ना। तो संत क्या कहते हैं, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे। तो बच्चों यहाँ तक हम रीड करेंगे आज। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा। आपने भी रीड करना है अच्छे से। ओके।